जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बच्चा क्या है 2 अक्टूबर है और क्या है गांधी जयंती है। ठीक है बच्चा। तो गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अहिंसा से क्या रहते बच्चा दूर रहते थे। ठीक है। तो गांधी जी की ऊपर अब बात अपन बाद में टॉपिक में करेंगे। ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं सवालों को अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि अभ्यास प्रश्न रहा 11.1। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए पढ़ेंगे आसान। इसको देख लिया करो, आसान है सब कुछ। ठीक। टारगेट 70 में 70 का अपना। ठीक है। खुद रोज डिसाइड करते हैं अपन। तो अपन प्रश्न नंबर 21 है। इसको सवाल को पढ़ना और आंसर देखना चुटकियों में आएगा। देखो चुटकियों में आएगा, कैसे आएगा देखो वो मुझे डिसाइड करना कैसे आएगा। चुटकियों में आएगा बस, तुम्हारा आंसर देखो कैसे। जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC। भाई साहब हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लिया। ठीक है। डरना बिल्कुल है नहीं। ABC त्रिभुज मान लिया। इतना कह रहा कोण A बराबर 72 अंश, यानी इतने बराबर कितना दे रहा अपन को 72 अंश। कोई दिक्कत आपने? कोई दिक्कत। कह रहा कोण B तथा कोण C के अंतः समद्विभाजक बिंदु, यानी इसको एक क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है। इसको क्या कर रहा है एक समद्विभाजक कर रहा है। कौन सा बिंदु? वो आप कहो भैया ओ बिंदु से क्या कर रहा है समद्विभाजक में 2 भागों में बांट रहा है। बिंदु ऊपर मिलते हैं, जो दोनों जो बांट रहे हैं इसको समद्विभाजक कर रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? बिंदु ऊपर मिल रहे हैं। तो कोण BOC, तो कोण BOC का परिणाम बताइए। इसका कोण O का क्या करना है मान बताना है। क्या करना है मान बताना है। मैं कहा ठीक है हम बता देंगे। देखो कैसे करना है सवाल, बहुत ही आसान है और घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या नहीं करना है? घबराने वाला तो अपना सिस्टम ही नहीं है। क्या नहीं? सिस्टम ही नहीं है। इसको मान लिया अपन ने एक्स मान लो, इधर क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कोण 1 मान लो, यहाँ पर एक कोण 2 मान लो, एक्स मान लो, अपन कुछ भी मान सकते बच्चा। तो अपन इधर मान लेते कोण 2, क्या मान लेते बच्चा कोण 2 मान लेते हैं। यहाँ कोण 1 मान लेते हैं इसको और इसको कोण 2 मान लेते हैं, जो 2 कोण बन रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत आपने की भी है इसमें? हमें क्या दिक्कत है? तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे का अगर ये मान पूछा है कोण A कोण B कोण C, तो आप लिखो ये कोण A प्लस के कोण B और प्लस के कोण C बराबर कितने होंगे? 180 अंश होंगे कि नहीं होंगे? आपने कहा ठीक है, क्योंकि कोण A कोण B और कोण C को जोड़ें तो 180 होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे पता है कोण A का मान तो 72 अंश है। अब मान लो कोण 1 बराबर क्या दिया एक, कोण B का मान क्या है कोण 1, कोण C का मान क्या है कोण 2 बराबर 180। ये प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चा माइनस के। क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। अब मुझे पता है कोण A का मान तो कितना है 72 अंश है। क्या 72 अंश है त्रिभुज का। कोण B का 1 और कोण 2 का जी मुझे पता है। तो मैंने 180 में से मान लो 72 घटा दिया। अब मैंने जैसे ही 72 घटा तो मेरे पास कितने बचे चाहिए? आपने कहा आप जैसे ही 72 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे एक इधर बचा और 0 108 अंश। कितने बचे? तो कोण 1 और कोण 2 बराबर कितना आ गया अपना 108 अंश। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत। ठीक है, इतना हो गया। अब जब अपन अंदर की त्रिभुज का निकालते हैं, अंदर की त्रिभुज का एक, अब पूरा तो जो होता है तो उसका आधा आधा, तो अपन आधे आधे को क्या मानेंगे? तो अपन ऐसे लिखेंगे त्रिभुज। अब इसमें क्या लेंगे अपन? क्या लेंगे अपन को पता है। और BOC का मान निकालना तो लिखेंगे त्रिभुज BOC का सूत्र क्या होता है 180 माइनस, यानी कोण 1 का आधा और कोण 2 का आधा, यानी कोण 1/2 प्लस के कोण 2/2। इसको ऐसे लिखते हैं कोण 1/2 कोण 2/2। ये फॉर्मूला हो रहा होता है इसको OBC निकालने का। तो अपन 180 लिखेंगे माइनस का चिन्ह। अब कोण इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 कटेगा तो कोण 1 आएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा कोण 2 आएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत है। फिर 180 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाए। कोण 1 और कोण 2 का मान क्या है? समीकरण मान लेते हैं इसे। कोण 1 और कोण 2 का मान कितना 108 अंश, तो इधर लिखेंगे 108 अंश/2। जब 2 से अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? आपको 54 बार कटेगा। तो 180 माइनस कितने होंगे? 54। तो कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा? आपको भी 126 अंश। तो यही बच्चा आपका परम सत्ता आंसर। इस प्रकार से सवाल को हल करना था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते थे, करा भी आप लोगों ने ही है। कुछ नहीं करना। त्रिभुज ABC का पहले मान लगा 180 अंश बराबर, त्रिभुज कोण A का मान 72 अंश है, कोण B का कोण 1 मान लिया, इसका कोण 2 बराबर 180। तो कोण 1 और कोण 2 का तो मान पता नहीं था, तो हमने ये 72 घटाई तो हमें ये पता चले कोण 1 और कोण 2 का मान कितना है 108 अंश है। और यहाँ पर फॉर्मूला होता है कोण BOC बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस जो इधर मान रहता है कोण 1 और कोण 2 का क्या रहता है आधा आधा रहता है। ठीक, उसको घटा दो हमें पता चल जाता है इसका मान। तो हमने इन दोनों का मान तो हमें पता था 108 2 से काटा 54 घटा दिया 126 कोण BOC का मान आ गया। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न नंबर आपको 22 दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा? प्रश्न नंबर क्या दे रहा है? 22 दे रहा है। क्या दे रहा है? 22 दे रहा है। तो इसको कह रहा है कि सिद्ध करो कि दिए गए चित्र में AE कोण ACAD का अर्धक है
तथा कोण बी कोण सी सिद्ध कीजिए कोण ए और बी सी क्या समांतर हैं। बी सी और ए ई और बी सी क्या है, ये समांतर। दो रेखा कैसी बच्चा समांतर। इसमें खुद कह रहा है कि ए ई जे वाली रेखा और ये वाली रेखा ये आपस में कैसे बच्चा समांतर है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा माना। अब इसने कहा था जो कोण ई ए ई है वो क्या अर्धक, कोण सी ए डी का अर्धक है जे वाला ए ई, तो ये दोगुना होगा। तो हमसे मान लिया कि माना कोण सी ए डी, तो सी डी बराबर मान लिया मैंने 2x, क्योंकि अर्धक ऐसे मान लो अगर x ही मान सकते बच्चा, x मानोगे तो क्या होगा कि आपको अर्धक करोगे तो उसका क्या होगा x/2 होगा, तो फिर कैलकुलेशन जो है क्या है गंभीर आएगी। इससे अच्छा हमने 2x मान लिया, 2x का आधा करेंगे तो x होगा, जिससे कि मैंने आसानी होगी सवाल को। चूँकि कोण डी ए ई और कोण सी ए ई, देखो कोण डी ए ई और कोण सी ए डी, देखो कोण डी ए ई जो कोण डी ए ई हो गया और कोण सी ए ई, क्योंकि पूरी जो लाइन होगी जो 180 की होगी कि नहीं होगी, ऐसे जो पूरी लाइन जो होगी वो 180 इधर जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सीधी लाइन पर जो कोण बनता है 180 अंश का बनता है। तो इसीलिए मैं कोण डी ए ई ले लिया, इतना ले लिया, कोण सी ए ई ले लिया, सी ए ई ले लिया, और बराबर इसके मान क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, क्योंकि अब आपको भी ऐसे एक्स क्यों माना, जैसे अब क्योंकि कोण बी और कोण सी क्या है, जे मान लो कोण बी है और जैसे कोण सी है। देखो बच्चा समझने का प्रयास करें, कोण डी ए ई और सी ए ई, तो ये डी ए ई और ये सी ए ई, तो ये क्या है एक्स है, क्या है बच्चा एक्स है मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया कि भैया ये एक्स है तो ये इसके बराबर हो गया। क्या हो गया, जो कोण है जो क्या है एक्स है, पूरा कोण क्या है बच्चा एक्स है, इसीलिए ये कोण डी ए ई और सी ए ई बराबर क्या है एक्स है। हमने कहा ठीक है, फिर कोण बी और कोण सी क्या है आपस में बराबर, कोण बी और कोण सी भी क्या है आपस में बराबर है। अब कोण सी ए डी, क्या बच्चा कोण सी ए डी बराबर कोण ए बी सी प्लस के कोण ए सी बी। देखो कोण सी ए डी यानी सी ए डी ये वाला कोण है, तो इसमें कौन कौन से कोण जुड़ रहे हैं, देखो ए बी सी और ए सी बी, इस कोण को जितना बन रहा है तो इससे 3 कोण बन रहे हैं। जैसे कि जो सी ए डी बना 180 होगा कि नहीं होगा, इसका मान आपका होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि कोण सी ए डी 180 आंसर नहीं होगा जी। तो इसमें से जी अपने मान लिया अपने कौन से बाह्य कोण मान लिए, क्या मान लिए बाह्य कोण मान लिए, क्या मान लिया बाह्य से कोण लिया अपन ने। फिर चूंकि लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, तो प्रत्येक कोण क्या होगा बच्चा, चूंकि जो प्रत्येक कोण होगा क्या होगा, प्रत्येक कोण जो प्रत्येक कोण होगा वो कोण बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर एक्स डिग्री, चूँकि कोण ई ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर एक्स अंश, परंतु एकांतर कोण कितना होगा अपना ए बी और बी। तो ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन ने क्या कर दिया बच्चा सिद्ध कर दिया। ए ई क्या कर दिया अपन को सिद्ध करना था, ये अपन ने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। क्योंकि जब भी दो देखो सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि जो कोण आपस में क्या बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जे उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है जेड बन रहा कि नहीं बन रहा समझ, तो इसका जो कोण होगा वो इस कोण के होगा बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा कि नहीं होगा, और जे कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए इस प्रकार से इसको लिखा गया और इस सटीक आंसर आपका आगे यही सिद्ध हो गया। जैसे कोण ई ए सी यानी ई ए सी और ए सी बी यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर कोण है कि नहीं, जिसे अपन क्या कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं एकांतर कोण। इसीलिए जो हमने सिद्ध कर लिया कि जब ये दोनों का मान एक्स है तो इसका भी क्या है ये समांतर रेखाएं जी क्या है, यानी ए ई और बी सी क्या समांतर रेखाएं, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 23 है जो कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, यानी ए बी और सी डी क्या है दो समांतर रेखाएं, और एक्स और वाई की मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई की मान ज्ञात कीजिए। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और ये कोई तिरछी रेखा उसको काटती है तो जो इसका मान होता है वही इसका मान होता है। ठीक है, जो इसका मान होता है वही इसका मान होता है। जैसे कि अपन लिख सकते हैं, देखो अपन पहले इस वाले को डिसाइड वाई का मान निकालते, क्या निकालेंगे वाई का मान। वाई का मान कैसे निकालेंगे, देखो बहुत अच्छे से अपन देखो कोण एफ ई डी
एफ ई डी बराबर कितना दिया 58 अंश। कोण एफ ई डी बराबर 58 अंश है कि नहीं, देखो कोण एफ ई डी बराबर 58 अंश है। ठीक है, अपनों को पता है कि जब समांतर रेखा होती है, कोई तिरछी रेखा काटती है, जे वाला कोण और जे वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या होगा बी, मान लो इधर कुछ नहीं दिया, इधर कुछ नहीं दिया, अपने मन से कुछ मान सकते हैं, पर इधर मान लो, इधर क्या कर लो अच्छा मान लो, क्या कर लो मान लो। अब देखो जे वाला कोण और जे वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। अब तो जे कितना होगा 22 प्लस के 20, यानी जे वाला कोण और जे वाला कोण बराबर होगा। जे कोण एफ ई डी बराबर 58 है, तो अपना पता चला 22 और ये दोनों जोड़कर 58 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो 58 के बराबर लिख दिया मैंने बच्चा। ये प्लस के तो उधर काय के हो जाएंगे, आपको भी माइनस के, तो माइनस के घटेंगे कितने बच जाएंगे 38 अंश। तो 22 का मान कितना आ गया 38 अंश, 22 का मान कितना आ गया अपना 38 अंश आ गया इधर। अब देखना, अब ये पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है 180 अंश का बनता है। तो अपन को पता है कि जो कोण बनेगा वो 58 कौन सा बच्चा जी वाला, अगर अपन को निकालना है जी कोण निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला मान निकालना है, तो अपन को पता जी दोनों जुड़ेंगे, उससे क्या कर जाएंगे घट जाएंगे, तो अपन को मान पता चल जाएगा। मान पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा, आपने कहा भाई क्यों नहीं चल जाएगा, बहुत ही सरल तो है कि जे इसके बराबर होते कि नहीं आते। सब मान लीजिए कुछ जे एक्स से 22 में जेड मान लिया, क्या मान लिया जेड, ये वाले कोण को हमने क्या मान लिया जेड। तो अपन को पता है 58 प्लस के 22 और प्लस के जेड, यानी इन तीनों को जोड़ते हैं जो किसके बराबर हो जाता है 180 अंश के बराबर हो जाता है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल हो जाता है। तो हमने कहा जेड बराबर 180 और जेड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 60 और 80, तो माइनस कितना हो जाए 80, तो जेड बराबर कितना आ गया 100 अंश आ गया। कितना आ गया बच्चा, जेड का मान कितना आ गया 100 अंश। अपन को बाई का मान निकालना। अब देखो जी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने कभी ये बिल्कुल बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 अंश, कोण एक्स प्लस के कोण वाई और प्लस के कोण जेड बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। अब कोण एक्स का मान पता है आपने कि नहीं है, तो हमने कोण एक्स लिखेंगे, प्लस कोण वाई का मान कितना है आपने कहा 38, मैंने कहा कोण जेड का मान कितना है, तो आपने कहा 100 बराबर 180। और कोण एक्स का मान निकालना है, तो अपन को 180 में से कितने घटाने पड़ेंगे 138, तो हमने कहा घटा दो। अब जैसे अपन 138 में घटाएंगे तो 2 बचे और 4 बचे, तो यानी 42 अंश बचा। कितना बचा 42। तो ये अच्छा आपका परम सत्य आंसर है, यानी ये वाई का मान 38 अंश और एक्स का अंश 42 अंश। तो ये आपको ऐसे मान निकालने, तो कोई कठिन सवाल है तो कुछ नहीं करना था, बस आपने देखा कोण एफ ई डी बराबर 58 अंश है। अपन को पता है जे वाला कोण वापस बराबर होता है, तो जे पूरा कोण कितना 22 प्लस के 20 इसके बराबर होगा, तो हमने घटा ली तो बाई का मान आ गया। और हमें पता है जेड का मान निकालना है, तो हमें पता है ये जोड़कर कितने के बराबर हो 180 अंश के बराबर होता है, क्योंकि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। तो जेड का मान निकाल लिया, हमें पता है कि त्रिभुज तीनों कोणों के फल 180 अंश होता है, मान रखे और आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 24। क्या दिए गए चित्र में एक्स और वाई के मान ज्ञात करना, हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे। देखो ये इसमें क्या है एम बी और एन डी, एम बी और एन डी क्या है, ये समांतर रेखा है, दो क्या है समांतर। जब समांतर रेखा कोई तिरछी रेखा काटती है, और इधर एम डी और एम एक्स जो भी है, तो एम डी ये दोनों क्या समांतर रेखा है। एक समांतर रेखा देखो, एक समांतर रेखा देखो जा रही है और एक समांतर रेखा ये। तो जब समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उसके बराबर आपस कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला कोण है 125 अंश है, 125 अंश है, तो जी भी कितना होगा 125 अंश होगा कि नहीं होगा, आपने कहा भैया बिल्कुल होगा 125 अंश होगा कि नहीं होगा। जब जे वाला 125 अंश है तो जे वाला भी कितना होगा 125 अंश होगा। अपन को पता है कि 22 प्लस के 125, जे वाली सीधी रेखा इस पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बनता है 180 अंश का बनता है कि नहीं बनता। तो 22 और 125 को जोड़ेंगे वो कितने के बराबर होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो 22 बराबर हम निकालेंगे तो 180 माइनस के 125। अब जैसे हमने घटाए तो 5 बचे और 5 बचे तो हमारा 55 अंश आ गया। मान कितना आ गया बच्चा 55 अंश आ गया। अब 55 अंश मान आ गया अपना काय का बाई का, काय का मान आ गया बाई का 55 अंश आ गया। क्या आ गया बाई का मान 55 अंश आ गया। अब जब इसका मान 65 है, इसका मान 65 है तो इसका भी मान कितना होगा 65 होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं बराबर। तो ये वही मान 65 होता है। और बाई का मान कितना निकल आया 55 निकल आया है। मान लो इसको जेड मान लेते, इस कोण को एन जेड मान लेते हैं, एन दिए कोण एन क्या दिया एन दिया। तो अपन इससे क्या करते हैं इस कोण को क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। तो अपन पता है जेड बराबर कितना आ गया 65 आ गया। अब एक्स का मान निकालना है, क्या निकालना है एक्स का मान। तो अपन लिखेंगे कोण एक्स प्लस के कोण वाई प्लस के कोण जेड बराबर 180 अंश होता है। तो कोण एक्स का मान तो हमें पता नहीं, कोण वाई का मान कितना है 55 अंश, कोण जेड का मान कितना है 65 अंश बराबर 180। तो कोण एक्स लिखेंगे वो 180 मान, इन दोनों को जोड़ो 5 और 5 10 का 0 और 6 5 11 और 1 12 120 घटाएंगे तो कोण एक्स बराबर कितना आ जाएगा
आपका वही 60 आंसर है। कितना आ जाएगा 60। तो ये बच्चा आपका परम सत्ता आंसर है। देखो या फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चे जब दो समांतर रेखा होती हैं उस पर कोई सीधी रेखा उसको काटती है तो उसके जो भी कोण बनेंगे वो आपस में क्या रहेंगे बराबर। जैसे कि जे 125 है तो जे भी 125 होगा, ठीक है। जे 65 अंश है तो जे भी कितना होगा 65 अंश होगा। अपन को पता है कि अपन 125 में 125 और बाई को जोड़ते हुए 180 के बराबर होते घटा ले, बाई का मान 55 निकालिए। अब इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो 100 मान आ जाएगा, 60 आ गया बच्चा। इस तरीके से अपन को इस प्रश्न को हल करना था। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की एक और। नहीं बच्चा आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।